एक समय की बात है। हिमालय के बीच शिवदुर्ग नाम का एक छोटा पर शक्तिशाली राज्य था, जिसका राजा महावीर था। राजा महावीर सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने प्रजा के दिलों में बसते थे। लेकिन इस राज्य में एक राज था जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम था। एक पुरानी पहेली जो शिवदुर्ग के गढ़ी का असल वारिस का फैसला करती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर युद्ध से। पड़ोसी राज्य का राजा भैरव, जो एक अत्याचारी और लालची शासक था, शिवदुर्ग पर आक्रमण करने की साजिश रचा रहा था। उसका मकसद सिर्फ शिवदुर्ग की दौलत और रजगड्डी पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वो महावीर से भी एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। भैरव को पता था कि अगर उसने शिवदुर्ग पर कब्जा कर लिया तो उसके पास पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का मौका होगा। एक रात जब राजा महावीर अपने महल में सो रहे थे, उनके खबरी ने उन्हें खबर दी कि भैरव अपने सैनिक लेकर उन पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन यह बात सुनते ही महल के एक गुप्त द्वार से एक और व्यक्ति बाहर निकालता है, युवराज आर्यन। आर्यन को अब तक लोग सिर्फ राजा महावीर का भतीजा समझते थे, लेकिन असल में आर्यन राजा महावीर के भाई के बेटे थे, जो एक शक्तिशाली योद्धा थे और जिनका पुत्र होने का राज सिर्फ महावीर और कुछ गिनी चुनी लोगों को पता था। युवराज आर्यन में बचपन से ही एक अलग वीरता और उत्साह था। उसने महावीर के साथ ही योद्धा कला सीखी थी, लेकिन आर्यन को हमेशा इस बात की उलझन रहती थी कि क्यों उन्हें कभी भी पूरे राज्य के सामने अपना असल परिचय देने नहीं दिया गया। रात के अंधेरे में आर्यन को पता चला कि भैरव का आक्रमण सिर्फ एक बहाना है। भैरव को शिवदुर्ग के गुप्त खजाने और चिरंजीवी तलवार के बारे में पता चल गया है। वो तलवार जो सिर्फ असली वारिस को ही मिल सकती थी और जिसे हाथ में लेने वाले को अमर होने का वरदान मिलता था। आर्यन को यह भी पता था कि इस तलवार तक पहुंचने के लिए उसके पास एक ही मौका है, भैरव से पहले उस तक पहुंचना। अगली सुबह भैरव ने अपने सैनिक के साथ शिवदुर्ग पर आक्रमण कर दिया। महल में खूनी युद्ध हो रहा था और महावीर अपने सैनिक के साथ लड़ रहे थे। लेकिन भैरव के पास एक छाल था। उसने अपने सैनिकों में कुछ जादुई योद्धा भी भेजे थे, जो अंधेरे में गायब होकर वार कर सकते थे। महल में तबाही मच गई थी और महावीर के सैनिकों के हाथ तलवार से खून तक गए थे, लेकिन भैरव की शक्तियों के सामने वो कमजोर पड़ने लगे। यही वक्त था जब आर्यन ने अपने असली रूप में सामने आने का फैसला किया। आर्यन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, आज हमारी परीक्षा है। शिवदुर्ग सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि हमारे वीरों की विरासत है। भैरव से पहले चिरंजीवी तलवार तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो हमारी इकलौती आशा है। महल के नीचे एक गुप्त रास्ता था, जो सीधा हिमालय के पर्वतों में छिपी हुई एक गुप्त गुफा तक जाता था। उस गुफा में तलवार की रखवाली एक पुरानी श्राप से की जाती थी। एक आदि पुरुष, वीरभद्रा, जो इस तलवार का रखवाला था और जो सिर्फ असली वारिस को ही इस तलवार को देने को तैयार था। आर्यन ने बहुत मुश्किलों से वीरभद्रा को युद्ध में पराजित किया और तलवार को हाथ में उठाया। जैसे ही आर्यन ने तलवार को उठाया, उसके अंदर एक अलग शक्ति आ गई। उसका आत्मा विशाल और तीखा हो गया और उसमें एक अपार वीरता आ गई। अब आर्यन सिर्फ एक आम योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक अमर योद्धा बन गया जो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता था। वापस महल में भैरव महावीर को मारकर राज्य पर कब्जा करना ही चाहता था कि आर्यन तलवार लेकर वापस आया और भैरव को ललकार दिया। भैरव और आर्यन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, एक ऐसी लड़ाई जो लोगों ने अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी। तलवारें चमक रही थी और आर्यन की हर वार में एक अलग शक्ति थी, जो भैरव के हर वार को मार गिराती थी। अंत में आर्यन ने भैरव को मार गिराया और शिवदुर्ग को बचा लिया। इस युद्ध के बाद राजा महावीर ने आर्यन के असली परिचय को सबके सामने लाया और उसे शिवदुर्ग का नया राजा घोषित किया। आर्यन का नाम इतिहास में अमर हो गया और शिवदुर्ग फिर कभी किसी शत्रु के सामने नहीं झुका। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा वारिस वही होता है जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो। आर्यन का नाम और उसका वीरता भारतीय इतिहास में अमर हो गया।